नमस्कार, 5 की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों का रुख करेंगे तो अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ की 90 करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओडीओपी के तहत किसानों को सम्मान मिला है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना भेदभाव के सरकार काम कर रही है। शासन की योजना से किसानों को लाभ भी मिल रहा है। मोदी सरकार किसानों के हितैषी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा किसानों को सम्मान दिया है और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित भी की है। तो किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भी पहुंचाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। तो आज रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर थे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया है। तमाम तरीके की बातें आई हैं सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हमेशा किसान को सम्मान दिया है, किसानों की मदद की है। ये जितना भी काम हो रहा है, इसका एक ही लक्ष्य है, जैसे भी हो अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना। और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा। और याद करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले। यह काम किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना। जिनको जनता नकार चुकी है, वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आई कि उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है वह प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, यह गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी। और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया। वहीं यूपी गेट पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन में समर्थन देने पंजाबी सिंगर बब्बू मान पहुंचे। सरकारी बोली बोलते हैं, उन्होंने डब्बे बुलंदशहर में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर दिखाया। बता दें, कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा को मनचले परेशान कर रहे थे। न्यूज वन इंडिया की खबर का सीओ अलका सिंह ने संज्ञान लिया। सियाना पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार कर लिया है। तो कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा को ये मनचला लगातार परेशान कर रहा था और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता दी। प्रमुखता से इस खबर को जब न्यूज वन इंडिया ने चलाया तो सीओ
अलका सिंह ने इसका संज्ञान लिया और साथ ही इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। तो मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर बुलंदशहर से हम आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। सियाना पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, हम आपको ये खबर दिखा रहे थे सुबह से और अब बुलंदशहर में इस खबर का असर देखने को मिला। सीओ अलका सिंह ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ इस मनचले को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर। कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा को यह मनचला परेशान कर रहा था लगातार। सीओ अलका सिंह ने संज्ञान लिया और मनचले को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता अशोक कुमार अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से संज्ञान लिया गया, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, कितना वक्त लगा इस मनचले को पकड़ने में? बिल्कुल, आपको बता दूं, बुलंदशहर के ये सियाना कोतवाली क्षेत्र का मामला था, जहां ये कक्षा 11 की छात्रा जो अपने स्कूल जाती थी और ये छात्रा के साथ स्टैंड करता था। एक युवक को मुश्किल से न्यूज़ 1 इंडिया ने सुबह करीबन 9 बजे खबर को प्रमुखता से चलाया। चलने के बाद में सीओ सियाना ने पूरे संज्ञान लेते हुए करीबन 3 से 4 घंटे में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की इसका मेडिकल परीक्षण करा जा रहा है और न्यायालय में पेशी की जाएगी। उसके बाद इसे जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर डासना जिला कारागार से पैरोल पर छोड़े गए बंदियों में से 10 बंदी पैरोल खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। बंदियों के इस कारनामे से जेल प्रशासन को टेंशन में ला दिया है। तो 1704 बंदियों की क्षमता वाले डासना जिला कारागार में लगभग 3 गुना अधिक 4923 बंदी निरुद्ध हैं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जेल का भार कम करने के लिए 7 साल से कम सजा वाले बंदियों को 8 हफ्ते की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए गए थे, जो अब तक वापस नहीं लौटे। वहीं कन्नौज में दिखा पुलिस का धक्का मार। डायल 112 में धक्का लगा रहे लोग। जनता की सुरक्षा में लगी डायल 112 में लोग धक्का लगाते हुए नजर आए। बता दें, डायल 112 की गाड़ी संख्या 1643 धक्का खाती नजर आई। ग्रामीणों से डायल 112 सिपाहियों ने गाड़ी में धक्का लगवाया। गाड़ी के अंदर बैठी थी महिला कांस्टेबल। छिबरामऊ कोतवाली के NH 91 का यह मामला और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। गाड़ी नंबर 1643 धक्का खाती हुई नजर आई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल कुमार संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कारण थे जो ग्रामीणों की सहायता लेनी पड़ी? कुशीनगर राहुल, मोहम्मद कन्नौज के कस्बा सिकंदरपुर NH 91 का है, जहाँ पर एक CRB 1643 जो कि आए दिन सामने आते रहता है मामले। CRB 1643 हो या 1652 हो, जो प्रेमपुर में तैनात धक्का प्लेट नहीं रहती है। एक और मुख्यमंत्री द्वारा ये बोला जाता है कि हमारी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था भी ऐसी सामने तस्वीरें आती हैं जिसपे कि पुलिस की गाड़ियों में आए दिन धक्का लगाते हुए पुलिसकर्मी और ग्रामीण दिखाई देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राहुल। कुशीनगर में योगी सरकार के मंसूबों पर अधिकारी पानी फेर रहे हैं। बता दें, पशु आश्रय स्थल में भूख और ठंड के कारण 3 पशुओं की मौत हो गई। पशु आश्रय स्थल में पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कप्तानगंज कस्बा के कान्हा पशु आश्रय स्थल का यह मामला बताया जा रहा है। ठंड के कारण 3 बछड़ों की मौत हो गई। जहां सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं और योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, पशु आश्रय स्थल में हर तरीके की व्यवस्था हो। लेकिन वहीं इस तरीके के अधिकारियों की लापरवाही सामने जब आती है तो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। पशु आश्रय स्थल में भूख और ठंड के कारण इन 3 बछड़ों की मौत हो गई। मरे हुए हैं, आपके सामने देख रहे हैं, एक लास्ट स्टेज में चल रहा है, वो कभी भी मर सकता है। अभी 4 दिन पहले 4 बछड़े और मरे थे। डॉक्टर ने लिखा पोस्टमार्टम में कि ये आवारा पशु है, चावल और प्लास्टिक खाने से इनकी मृत्यु हुई है।
अधिशासी अधिकारी ने अपने बयान में ये दिया है कि ये ठंड से अगर मरे हैं तो इसका जिम्मेदार है कौन। आज देखिए अभी 4 बछड़े और मरने वाले हैं, 3 मर चुके हैं, 1 और मरने वाला है, इसका जिम्मेदार है कौन। क्या मानते हैं आपको है? क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? ये इनकी घोर लापरवाही। अधिक जानकारी के साथ डीके यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुशीनगर से। डीके, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, आगे बताया जा रहा है 4 और बछड़ों की हालत गंभीर है। भूख की वजह से और ठंड की वजह से इन बछड़ों की मौत हुई है। क्यों ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही कि इनकी मौत ना हो? जी देखिए, कप्तानगंज कस्बा स्थित कान्हा पशु आश्रय स्थल का मामला है, जहां आज 3 पशु जो पशु आश्रय स्थल में रखे गए थे उसमें 3 पशुओं की मौत हो गई। अभी 4 पशुओं की स्थिति बहुत खराब है, जिसको अभी कभी भी जो है कि मर सकता है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो नगरवासी हैं और जो जनप्रतिनिधि, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो नगर पंचायत के ईओ हैं और जो डॉक्टर है उनकी स्पष्ट रूप से इसमें लापरवाही झलक रही है, क्योंकि न पशुओं को खाने के लिए भूसा है या न चारे की व्यवस्था की गई है, न ही जो है कि उनको गुड़ मीठा या न बिजली की व्यवस्था रखी गई है, न ही उनको ठंड से बचने के लिए कोई समुचित उपाय किया गया। एक तरफ से देखा जाए तो योगी सरकार इस मंसूबे में थी कि जो भी आवारा पशु घूमते हैं उनको पशु आश्रय में लाके और उनको समुचित व्यवस्था की जाए और उनको खाने रहने के लिए भी जो है कि हर सुविधा मुहैया कराया जाए। जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत कप्तानगंज की थी और वहां पे जो है कि लगभग 30-35 पशु थे, लेकिन ये लोग अभी पिछले हफ्ते में 4 पशुओं की मौत हो गई है और उसके बाद आज 3 पशुओं की मौत हुई है, अभी 4 मरने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनकी लापरवाही स्पष्ट रूप से झलक रही है, क्योंकि अगर जिम्मेदार इस पर ध्यान देते तो शायद पशुओं की मौत नहीं होती। और योगी सरकार के जो मंसूबे पे पानी ये फेर रहे हैं, इनकी लापरवाही इतनी झलक रही है कि और इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले भी कई बार पशु मर चुके हैं। जी बिल्कुल, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सहारनपुर में स्टंटबाजों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। बेहट एसडीएम ने सड़क पर स्टंट कर रहे युवकों से लगवाई उठक बैठक। कस्बे की सड़क पर तेज गति से बाइक चलाकर दिखा रहे थे ये युवक, स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे। तो एसडीएम ने दोनों युवकों के कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों युवकों से एसडीएम ने उठक बैठक लगवाई। सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है। संवाददाता गौरव सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाती है और हमने तस्वीरें भी देखी। आगे किस तरीके की और तस्वीरें सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, सहारनपुर के भेट एसडीएम ने सड़क पर स्टंट लगवा रहे युवकों को पकड़कर रास्ते में ही रोकने के बाद उनसे उठक बैठक सड़कों पर ही लगवाई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की पहले भी कई वारदातें हुई हैं जिसमें कि तेज गति से आ रहे वाहन स्टंटबाज जो होते हैं स्टंट करते हैं और दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसडीएम दीप्ति ने इन लोगों को स्टंट करते हुए देखा। तेज गति से लोग बाइक चला रहे थे, उसके बाद इनको रोका गया और रोकने के बाद इनको सड़क पर ही एक अपमानित करके सजा दी गई है, जो कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि एसडीएम इनसे उठक बैठक लगवा रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने को बिल्कुल भी बात नहीं आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का सराहनीय काम सामने आया। बता दें, बलदेव सिंह औलख ने गरीबों को कंबल बांटे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की तहसील बिलासपुर में ये कंबल बांटे उन्होंने। राज्य मंत्री ने बीजेपी सरकार की इस दौरान उपलब्धियां भी गिनाई। बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है, बलदेव सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज सरकार गरीबों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांट रही है। तो बीजेपी सरकार की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई हैं और साथ ही गरीबों को कंबल बांटे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने हंगामा किया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में यात्रियों ने यह हंगामा किया। बता दें, 3 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट लेट होने की वजह से यात्रियों में गुस्सा दिखा। हंगामा बढ़ता देख एयरलाइंस अधिकारियों ने पहुंचकर यात्रियों को समझाया। तो हंगामा का कारण 3 घंटे की देरी थी। जहां एयरलाइंस अधिकारियों ने पहुंचकर इन यात्रियों को शांत कराया, तो इंडिगो फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने यह हंगामा किया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार थे ये यात्री। लखनऊ में ही यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, अंतर्राज्यीय गौ तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 28 गौवंश को एसटीएफ की टीम ने आरोपियों
से बरामद किया है। आरोपियों से 3 मोबाइल, कुछ नगद और 1 ट्रक भी बरामद किया गया है। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को कुशीनगर से गिरफ्तार किया है। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 28 गौवंश को एसटीएफ की टीम ने बरामद किए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं बुलंदशहर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की कोशिश की है। स्थानीय लोगों ने वहां पर पहुंचकर जैसे ही देखा वैसे ही थैला छोड़कर ये चोर फरार हो गए। एक दुकान के सीसीटीवी में ये कैद हो गई वारदात। बता दें, बदमाश फरार हो गए। नरौरा थाना क्षेत्र के बैलोन की ये घटना। तो एक दुकान के सीसीटीवी में बदमाश कैद भी हुआ है और वो सीसीटीवी भी हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में। उस बदमाश की तस्वीर जो ज्वेलर से दिन दहाड़े चोरी की कोशिश कर रहा था, लूट की कोशिश। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में दलित युवती की मौत हो गई। फांसी के फंदे से झूलती मिला इस युवती का शव। तो दलित युवती का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आदलपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। हजारों का सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। गजरौला थाना के मोहरका पट्टी का यह मामला बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी, हजारों का सामान जलकर राख हुआ है। अमरोहा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक घर में हजारों का सामान जलकर राख हो गया। ध्यान बहुत टाइम में ध्यान बहुत टाइम में